19 साल का लड़का जो हार्वर्ड छोड़कर 30,000 करोड़ की कंपनी बना गया। आदित्य पलीचा स्टोरी। सोचो तुम 19 साल के हो, दुनिया के बेस्ट कॉलेज में से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तुम्हें एडमिशन दे चुका है। पेरेंट्स प्राउड हैं, फ्रेंड्स जेलस हैं, और अब तुम एक ऐसा डिसीजन लेते हो जो लोगों को पागलपन लगता है। तुम हार्वर्ड छोड़ देते हो। आज वही लड़का इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप ज़ेप्टो का फाउंडर है, जिसकी वैल्यूएशन हज़ारों करोड़ रुपए है। आज की कहानी है आदित्य पलीचा की। ये स्टार्टअप की स्टोरी नहीं है, ये है रिस्क, ऑब्सेशन, फेलियर और कमबैक की कहानी। एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में वो लेसन है जो शायद तुम्हारी लाइफ का डिसीजंस बदल दे। आदित्य पलीचा कोई बिलियनर फैमिली में पैदा नहीं हुआ था। वो एक सिंपल इंडियन हाउस होल्ड से आता है, जहां एजुकेशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। स्कूल टाइम से ही आदित्य के अलग अलग ट्रेड था। क्यूरियोसिटी। जब बाकी बच्चे मार्क्स के पीछे भाग रहे थे, आदित्य सिस्टम समझने की कोशिश करता रहा। बिजनेस कैसे बनाते हैं लोग, डिसीजंस कैसे लेते हैं, टेक्नोलॉजी से स्केल कैसे होता है, ये सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते थे। और इसी क्यूरियोसिटी ने उसे एक दिन कोडिंग और स्टार्टअप की दुनिया में धकेल दिया। आदित्य एकेडमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। रिजल्ट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना इंडियन मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये एक ड्रीम मोमेंट है। हार्वर्ड इज इक्वल टू लाइफ सेट। पर आदित्य के दिमाग में कुछ और चल रहा था। हार्वर्ड जाने के बाद भी वो लेक्चर से ज़्यादा स्टार्टअप के स्टडी में इंटरेस्टेड था। उसने देखा सिलिकॉन वैली में लोग 20 साल की एज में कंपनीज बना रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फिर दोबारा उठ रहे हैं, और यहीं से उसके अंदर का एंटरप्रेन्योर जाग गया। इंडिया में एक प्रॉब्लम थी, ग्रोसरीज डिलीवरी स्लो थी, 1-2 दिन लगते थे, कभी स्टॉक नहीं होता था, एक्सपीरियंस बेकार। आदित्य ने सोचा, अगर फूड 10 मिनट में आ सकता है तो ग्रोसरी क्यों नहीं। हंस पड़े। इन्वेस्टर बोले, इम्पॉसिबल, बिल्कुल भी मुमकिन ही नहीं है, यूनिट इकोनॉमिक्स नहीं बैठेगी, इंडिया रेडी नहीं है। पर आदित्य के लिए ये सिर्फ एक आइडिया नहीं था, ये ऑब्सेशन था। यहाँ आता है सबसे शॉकिंग मोमेंट। आदित्य ने डिसाइड किया, मैं हार्वर्ड ड्रॉप कर रहा हूँ। पेरेंट्स शॉक्स, फ्रेंड्स कंफ्यूज, सोसाइटी जजमेंटल, क्योंकि 90% लोग हार्वर्ड जाने का सपना देखते हैं, 1% लोग उसे छोड़ देते हैं। पर आदित्य के लिए चॉइस क्लियर थी, अगर अब नहीं किया तो शायद फिर कभी भी नहीं कर पाऊंगा। यहीं से ज़ेप्टो की रियल जर्नी स्टार्ट होती है। ज़ेप्टो ओवरनाइट सक्सेस नहीं था। इनिशियल डेज में वेयर हाउसेज खुद सेटअप किए, डिलीवरी रूट्स खुद प्लान की, दिन रात काम किया, कभी ऑर्डर्स कम, कभी लॉसेस ज़्यादा, कभी टेक क्रैश। एक टाइम ऐसा भी आया जब पैसा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। आदित्य ने एक चीज़ नहीं छोड़ी, एग्जीक्यूशन स्पीड। ज़ेप्टो का फोकस था 10 मिनट डिलीवरी, नो कम्प्रोमाइज़। ज़ेप्टो ने एक चीज़ परफेक्ट की, डार्क स्टोरेज पर प्लस हाइपर लोकल लॉजिस्टिक्स। हर एरिया के पास माइक्रो वेयर हाउस, लिमिटेड प्रोडक्ट, अल्ट्रा फास्ट पिकिंग, एआई बेस्ड रूटिंग, और रिजल्ट 10 मिनट डिलीवरी रियल बन गई। कस्टमर शॉक्ड, मार्केट शॉक, कंपटीटर्स पैनिक मोड में। यही मोमेंट था जब इन्वेस्टर का ओपिनियन बदलने लगा। जैसे ही मॉडल वर्क किया, फंडिंग आना शुरू हो गई, तो वीसीज बोले, दिस इज़ नॉट क्रेजी, दिस इज़ द फ्यूचर। ज़ेप्टो मल्टीपल सिटीज़ में एक्सपेंड हुआ, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, बिलियंस की वैल्यूएशन बन गई इसकी, और आदित्य पलीचा बन गया इंडिया का यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर फाउंडर टाइप लीडर। लेसन 1 अगर हम इस कहानी से लेते हैं, डिग्री से ज़्यादा स्किल मैटर करती है, जो कि हमारी यंग जनरेशन को समझने की ज़रूरत है। अगर हम इसके अंदर लेसन नंबर 2 देखें, स्पीड बीट्स परफेक्शन। लेसन 3 जो हमें इस स्टोरी से मिलता है, लोग पहले हंसेंगे, बाद में उसी को आपको फॉलो करेंगे। लोगों की आदत है स्टार्ट में आपको डराना, आप पर टाउंट कसना और आपको ताने देना, मगर बाद में जब आप कामयाब हो जाएं तो वही लोग आपके पीछे होते हैं कि हमें भी ये काम सिखाएं और या फिर अपने साथ लगाएं। जो हमें इस स्टोरी से सबक नंबर 4 मिलता है,
रिस्क अर्ली लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में बढ़ जाती हैं। लेसन 5 ऑब्सेशन और मोटिवेशन। पलीचा लकी नहीं था, वो प्रिपेयर्ड था। उसने सेफ ऑप्शन छोड़कर अनसर्टेन फ्यूचर चूज़ किया। और शायद ये स्टोरी तुम्हें भी एक सवाल पूछने पर मजबूर करे, मैं जो कर रहा हूँ क्या ये मेरा ड्रीम है या सिर्फ कंफर्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताओ तुम हार्वर्ड छोड़ देते।